हाँ, लग रहा कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल गया था। अरे हमरी जिज्जी को, अरे भाई छुटकन्नी जिज्जी को, इंडिपेंडेंट जिज्जी को अभी तक सुकून से बाहर ही नहीं निकल पाई हैं। मतलब भाई साहब इंतज़ार करते करते टरू वाले पगलाए गए हैं। और कुछ लोग तो गाना भी गा रहे हैं, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर छटकनी नौटंकी बाज की। तो जी हाँ, छुटकन्नी जिज्जी तो नहीं आ रही, पर बड़कन्नी आए के डॉलर बस बनाए जा रही। कौनो बात नहीं, कहा है हमारी जिज्जी सुकून में है तो उसको सुकून से रहने देते हैं, सुकून में जीने देते हैं। अब हम सबका कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम उनका सुकून छीनेंगे। भाई सुकून मिला, क्लियरिटी मिला लाइफ में, और कहाँ चाहिए। तमाम लोग क्लियरिटी के लिए भाई पूरी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और बहुत देर में पता चलता है कि यार सच्चाई तो यूँ था भाई, हैं हमारी क्लियरिटी कहाँ छुपी थी। तो कुछ ऐसी क्लियरिटी हमारी झूठ की दीवानी की बहन को मिली है, तो भाई उनका उनका स्पेस एंजॉय करने देते हैं। लेकिन जो बड़कन्नी जिज्जी हैं हमार, मतलब यार आजकल तो भाई जौन आतंक काटे हैं कि का ही बताऊँ, पूरे तरीके से बग्गी के पिछवे पड़ गई हैं। मैं किस प्रकार से पीछे पड़ी हैं बताऊंगी आपको। फिलहाल भाभी ननद मिलके कर रही हैं किचन में काम, क्योंकि इसी माध्यम से करेंगी वो बग्गी को बदनाम। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। और आज बड़कन्नी के भी कुछ रंग दिखाएंगे। वैसे जिसने दोपहर वाला वीडियो ना देखा हो, जिसमें कुछ पुरानी बातें बड़कन्नी की थी, किस प्रकार से उसने अपने जो गेम थे उनको खेला और किस प्रकार से विजय पाई, जिसको नहीं देखा है अभी तक, जिसने तो वो देख सकता है दोपहर वाला वीडियो, जिसमें जिज्जी की पुरानी कहानी बताई गई है। खैर, आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है उसको हम शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब जिज्जी ने जो ड्रामे करे हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे करे हैं कि का ही बताएं। मम्मी सुबह सुबह उठ गई थी 6 बजे और हम उठे हैं 9 बजे। हम उठे हैं, हम मम्मी उठ गई थी 6 बजे, बाकी हम उठे हैं 9 बजे। अब हम में बहुरिया भी आती है घर की, तो मम्मी अगर 6 बजे उठी हैं तो टरू वालों को मौका दे रही हैं कि देख लो हमारे घर में तो मम्मी ही जी से 6 बजे उठ रही हैं, बाकी हम लोग तो 9 बजे उठ रहे हैं। खास करके घर की बहुरिया जो कि हरदम काम काम बोल के करती हैं हम सबको बदनाम, जो कि उठती हैं इतने बजे। लेकिन मम्मी सबसे पहले उठ के सारा कुछ कर लेती हैं, हल्के फुल्के चीज़ें छोड़ देती हैं। हमारी जिज्जी अपनी तबीयत से ज़्यादा बहुत ही परेशान है, क्योंकि विगत दिनों में उसने जो फ्री वाली चीज़ें ठूस ठूस के खाई हैं, उसकी अंतड़ियाँ अंदर से हिल चुकी हैं। तो आजकल ना उसको पाचन तंत्र में कुछ समस्या हो चुकी है, जिसकी वजह से इस समय फ्रूट व्रूट पे कुछ कुछ घंटे टिकी थी और शाम को फिर उसने खाना खा लिया। उसके बाद फिर से ना उसके 9 2 11 बज गए। तो जिज्जी का कहने का जो तात्पर्य है वो यूँ है कि भाई साहब देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हम खाना ना ही खाएं। अब हम अपने पुराने वाले रूटीन पे आएँ, क्योंकि विगत दिनों में हमने अपने पेट के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी। वैसा नाइंसाफ़ी से याद हुआ, हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने तो बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करी है। वो चाहे रिश्तेदार हो, मामा मौसी के लोग हों, या फिर भाई बहन हो, बहन के हस्बैंड हो कागजी हैं, या फिर घर के अभी जो नया नया रिश्ता आया है, जिसमें ना इनको तो दिखाना यह है कि हमारा बॉन्ड बहुत स्पेशल है, हम ननंद और भाभी मिलके करते हैं काम। लोग तो हमें यूं ही व्यर्थ में करते हैं बदनाम। अभी मैं ऊपर से आई हूँ, मैं नीचे कर रही हूँ, मैं नीचे बर्तन सब चमकाती हूँ, फिर मैं ऊपर बर्तन चमकाती हूँ, मैं कैमरा लगाती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, मैं करेले बनाती हूँ, फिर मैं कैमरा लगाती हूँ। मतलब कुल मिला के इंडिपेंडेंट जिज्जी हर चीज़ जो कर रही हूँ वो कैमरे को ऑन करके ही कर रही। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना कैमरे के इनसे कुछ होता नहीं है। मतलब यार अब करेंगी तो कैमरे में दिखाना भी तो बनता है कि इतना मेहनत कर रही हैं। तो कुल मिला के भाई साहब नीचे भी काम हो रहा था, ऊपर भी काम हो रहा था। नीचे काले चने के साथ करेले वरेले बनाए जा रहे थे, पर हमारी जिज्जी जो काले चने बनाए जा रही है वो बिना तेल के। नीचे दुपट्टा ने प्याज काट दिया था, मम्मी जी ने वो करेले काट दिए थे। और पूरे करेले नहीं बनाए गए क्योंकि देखिए मम्मी जी ने कह दिया होगा कि देख तुझे जो बिना पानी के या फिर बिना जिसके जैसे बनाना है बना, लेकिन मेरे लिए थोड़े करेले छोड़ देना, मैं जिस तरीके से तेल वोल में पका के बनाती हूँ वैसे मसाले वसाले डाल के बनाऊँगी। और मुझे लगता है कि भाई
जिज्जी के ये करेले जिज्जी के अलावा कतई कोई नहीं खाएगा, इसीलिए बाकी के करेले बचवाए गए हैं। मतलब यार करेले आप सोच सकते हो बिना तेल के करेले, भाई साहब कौन खाएगा हैं? जिज्जी के अलावा या फिर वीडियो में दिखाने के अलावा, कंटेंट के अलावा मुझे नहीं लग सकता कि वो करेले कोई खा सकता है। हाँ, बिना तेल के करेले जिज्जी खा सकते हैं, नोना जिज्जा खा सकते हैं। अगर तुमको बिना तेल के ही करेले की सब्जी बनानी है तो सब्जी भी काहे बनानी भाई साहब, जूसर निकालो। आपका वो ABC वाला जूस मशीन कहाँ गवा, निकालो XYZ तक सारा जूस बना डालो घर में, जो कुछ दिखा है आलू प्याज टमाटर बैंगन भरता हर चीज़ को डालो, बनाओ जूस। मतलब भाई साहब किसी चीज़ को पकाने का नहीं, बस उसको लिक्विड निकाल के पी जाने का, उसमें तेल का जी कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं होगा, आप एकदम प्योर। तो करेले को रोज़ जूस बनाइए। तमाम लोग पीते हैं जो डायबिटिक होते हैं या फिर किसी किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि ना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, तो वो ऐसे भी पी जाते हैं, कोई लौकी का जूस कोई करेले का जूस। तो एक काम करिए जिज्जी, करेले के साथ इतना अत्याचार पानी के साथ मिलाए ना करिए बिना तेल के। अगर आपको वैसे बिना तेल के करना है तो भाई साहब करेले का जूस बनाइए और गटक जाइए हैं। फिर अब मैं नीचे का भी कर रही हूँ काम, मैं बिल्कुल नहीं करती आराम, सब सो जाते हैं लेकिन मैं जगती रहती हूँ। और देखो ये परेती नहीं पानी पी के चली गई है, और बग्गी मैं दोनों मिलके कर रहे हैं काम। आए हाय, एक तरीके से आप अपनी भाभी जी के चीज़ें यहाँ पर आए के दूसरे तरीके से दिखाती हैं, इनडायरेक्टली बहुत कुछ शो हो जाता है। और फिर यहाँ पर उसका मन रखने के लिए आप ये भी कह देती हैं कि मैं भाभी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हूँ, और मेरे जैसी लड़की लड़की अगर खबरदार किसी ने लिख दिया कि हाँ ये दीदी मतलब औरत है, सारे के सारे लोग लिखोगे लड़की हैं, झूठ की दीवानी लड़की। बहुत मायके से दूर रहती, बहुत 5-6 साल तो आ ही नहीं पाती, जब आती है ना तो जाए कितना टाइम स्पेंड कर पाती है। तो जब वो मीलों दूर जो रहती है ना वहाँ पे पटना में, तो वहाँ से जब देखती है वीडियोज़ में कॉल करके जब पूछती है तो लगता है कि पूरा परिवार खुश है, तो एकदम खुश हो जाती है। उसका कहना है कि मेरी जैसी लड़की बस यही चाहती है और सोचती है कि उसके मायके में हर लोग खुश रहें, बाकी मुझे और क्या चाहिए, बाकी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब सही मजिद जी, मतलब एक चीज़ बताओ, तो मम्मी से यूँ नहीं पूछती हो कि बग्गी ने आज का करा हैं, परेती ने आपके कहना सुन रही है कि नहीं, और बग्गी के सारे चल रहा है। रुको बताते हैं फ़ोन करके, रुको बग्गी को भी अभी हम समझाते हैं। 1-1 घंटे 1.5 घंटे की जो कॉल बग्गी के साथ चलती है उसको पनियाती हो, दूसरे तरीके से बहलाती हो फुसलाती हो, और उसको बताती हो कि तेरे फ़र्ज कहाँ होने चाहिए हैं। उसको अपनी आइडल, मतलब वहाँ पे मम्मी जी का इतना भगत ना हुआ होता दर्शकों, ये सारा जानबूझ के दिखाया गया है कि मम्मी को हम ऐसे लेके रख रहे हैं हाथों में, क्योंकि बग्गी वीडियो देखेगी। झूठ की दीवानी के आने से पहले छोटी ने भी कहा बोला था कि मम्मी जैसे वहाँ पे रूटीन फॉलो करती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी को यहाँ पर भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकूँ। मम्मी जैसे दीदी रखती थी वैसे मैं मम्मी को रखना चाहूँगी, क्योंकि मम्मी वहाँ पे जब गई तो हमको फील हुआ कि हम मम्मी को ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। मम्मी वहाँ बहुत खुश थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। छोटी कहाँ हो तुम, अब मम्मी के बारे में तुम सोचा ही नहीं रही हो यार। हमें तो लग रहा था कि तुम अब मम्मी को ऐसे भैया घुमाओगी और ये झूला रखा है वहीं बैठाओगी, पानी चाय नाश्ता उनके समय समय पर स्टेटस लगाना, स्टेटस में लिखना, वो सारा काम करोगे। लेकिन तुम तो भूल गई। बस उस दिन वीडियो में बच्चन बोलने थे, क्योंकि बग्गी को सुनाना था कि हम सारे मिलकर करेंगे काम, मम्मी करेगी आराम। वो कहाँ गवा है मम्मी, जब देखो कभी लहसुन साफ करती कभी प्याज साफ करती, और 6 बजे उठ रही हैं। हमें पता है 100% श्योरिटी के साथ कि तुम ज़रूर 9 बजे तक उठ जा रही होगी, है ना, तभी से ये सारा टिटम्बा हो रहा है। क्योंकि जिज्जी का कहना है कि काश मैं अपने जीवन में ऐसा कर पाऊँ कि सुबह सुबह उठ के सूर्योदय देख पाऊँ, सुबह विटामिन डी ले पाऊँ। लेकिन उनको कहना यो है कि उनको कोई आए के उठावे, या फिर दैवी शक्ति, ईश्वर मुझे ऐसी कृपा करें, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सुबह सुबह आँखें खोलूँ। मतलब भाई साहब इसके लिए भगवान को नीचे आना पड़ेगा और छुटकन्नी को जगाना पड़ेगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। झूठ की दीवानी ने आज और का ड्रामा किया।
भाई साहब जब कार्टून की तरह किचन में फास्ट फॉरवर्डिंग करके वीडियो चलाई गई थी, मुझे देख के इतनी हंसी है कि क्या ही बताएं। मतलब भाई कोई काम करते हैं तो ये सब वीडियो बनाते रहते हैं, उसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई लोग इतना तो बर्तन धोते हुए नहीं देखेंगे। तो बता रही थी कि हम लोग कभी बर्तन धो लेते हैं, कभी मम्मी धो लेती, कभी दुपट्टा, कभी प्रीति। मतलब क्या बताएं, इतना ज़्यादा बर्तन का पूरे मोहल्ले के आते हैं, या फिर तुम लोगों ने कहीं ठेका ले रखा है कि सब लोग खाओ पियो, गर्मी में काहे पसीना टपकाओगे, हम लोग ना आपके बर्तन धो के आपके घर तक पहुंचाएंगे। भाई इतना कौन बर्तन है जो सारे लोग मिलकर धोते हैं। भाई आजकल जो काम चल रहा है उसमें सारे लोग लग रहे हैं। हमें लग रहा है कि बग्गों का आने वाले टाइम पे बर्तन वर्तन धोना पड़ेगा, और जो छोटा बच्चा है चिंटू, उसका भी कुछ ना कुछ काम बता दिया जाएगा, क्योंकि भाई इतना काम है, इतना काम है कि छा लोग मिलकर काम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे लोग आ चुके हैं, नोना जज्जा भी तो हैं, उनको भी काउंट करो। वो ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा काम करते हैं, जैसे कि खेतों में कुछ काम कर दिया, गाड़ी वाड़ी धुआई दी, ये सारे काम नोना जिज्जा को बेहद पसंद है। हाँ, बर्तन भी धो देते हैं, काम करने में कोई बुराई थोड़े, मैं भी नहीं मानती कि काम करने में बुराई है, लेकिन कहीं कहीं जबरदस्ती करवाने में बुराई है, क्यों दर्शकों। लेकिन दर्शकों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, मम्मी जी जब आटा गूँथ रही थी तो झूठ की दीवानी ने बोला कि भाई मम्मी को अपनी मनपसंद रोटी बनाने के लिए मनपसंद खुद के हाथों का आटा चाहिए होता है। मम्मी का जो मुंह बना था कि ऐसा लग रहा था कि मम्मी अभी दुई तमाचा झूठ की दीवानी को मार देंगी। एक तरफ मम्मी जी बेल बेल के दे रही थी, दूसरी तरफ झूठ की दीवानी सेक सेक के रख रही थी। तो यूँ सारा ऑन कैमरा काहे किया गया है, आपको पता है ना? नहीं पता है? खा बात कर रहे हो, कैसे नहीं पता है। नीचे के किचन में हम कर रहे हैं काम मिलके, हम मम्मी और बेटी, क्योंकि बर्तन से बग्गी ने धोए, बाकी इधर उधर प्याज व्याज काट दिया, पर जो फुलके वुलके फुला रहे हैं वो मम्मी ने आटा गूँथा, मम्मी ने बेला, मैंने फुल को फुलाया। इसका मतलब ये है कि जो बग्गी ने बोला था कि काम काम काम, जिससे वो डर रही थी ट्रिप में आने से पहले, है ना, मतलब ट्रिप तो हो गया था घर आने से पहले, तो जानबूझ के ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है कि ना जो इसने बोला है वो काल्पनिक बातें हैं, काम से इसका कोई संबंध नहीं, थोड़ा मोड़ा कर लेती, उसमें हम सारे लोग लग के करते हैं, उसके बावजूद ये इतना ज़्यादा काम काम करके वीडियो में बोलती है, मतलब हम लोगों की इमेज का साथ करती है खिलवाड़। देख लो दर्शकों, अब प्रूफ के साथ और का मैं दूँ, अब मुंह से बोलने को आप मानोगे नहीं। मम्मी ने आटा गूँधा, मम्मी ने फुलके बेले, मैंने सेका, बग्गी इसमें कहाँ आई। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस चीज़ का दुख है दर्शकों, फुलके फुलाना हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी को पसंद है, लेकिन इंडिपेंडेंट जिज्जी कहीं दूर दूर दिखे नहीं रही फुलके फुलाने के लिए, हैं। यो का चल रहा है, आप लोगन के कुछ समझ में आवा, हमारे तो बिल्कुल कतई समझ में नहीं आवा। खैर, मम्मी जी मुंह बनाए बनाए गुस्से में यहाँ फुलके ज़रूर बेल रही थी, आटा ज़रूर गूँथ रही थी। ऐसा लग रहा था कि झूठ की दीवानी ने कहा होगा, मम्मी हमें मिशन बग्गी चलाना पड़ेगा, इसको झूठी साबित करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, चैनल पे मेरे आ जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगी इसकी इमेज की, मैं इस तरीके से वर्ड लगा दूंगी कि ये जो मुंह से बोलती है ऐसा कुछ नहीं, हम सारे मिलके करते हैं काम। मम्मी जी भाई देखिए, मम्मी जी हमेशा से पार्टिसिपेट करी हैं, बड़कन्नी जीजी का कोई भी मिशन हो, चाहे छुटकी का घर तोड़ाऊ मिशन हो, या फिर किसी को टोंटबाजी करने वाला मिशन हो, या फिर रिश्तेदारी तोड़ाऊ मिशन हो, इन सब चीज़ों में मम्मी जी ने फुल पार्टिसिपेट किया है, झूठ की दीवानी को पूरा सहयोग किया है। तो आप लोग तो जानते ही हो कि झूठ की दीवानी किन किन मिशन को सक्सेसफुल कर चुकी हैं, उन सारे मिशन की डिटेल मैंने अपने दोपहर वाली वीडियो में दी है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी, ये इनडायरेक्टली जो तरीका है ये बग्गी के इमेज को ख़राब करने का, उसकी बातों को गलत साबित करने का, क्योंकि बग्गी ने बोला था कि ठीक है ऐसे उसे लगा कर लेते हैं काम है। फिर मैं काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कितना ही काम होता वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, अब गलती से निकल गया था, बाकी लोग मेरी बात को बतंगड़ बना देंगे, इसलिए अब हम कवर अप कर रहे हैं, इसलिए बग्गी ने वो सारा कार्य किया था। समझ में आया आपको? इतने नहीं दर्शकों, खीर भी बनी थी, मुंह मीठा। अरे सुकून के बाद मुंह मीठा तो होना चाहिए है। और का पता को गुड न्यूज़ मिल गई हो नोना जिज्जा के केस में, क्योंकि इनके बटुए में है पैसा, समझना इनको ऐसा वैसा। घर में है 3 बड़का यूट्यूबर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो का अगर कुछ उधर से कानूनी कार्रवाई की गई होगी तो उसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि इसी खुशी के अवसर पे आज खीर बनी हो, वरना खीर बनाने का कोई उपलक्ष्य नहीं था। आपको क्या लगता है, उस भाई कानूनी प्रक्रिया का कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा?
क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है। इन सब के चेहरों से तो पहले भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन कागजी जिज्जा के द्वारा भी इस बारे में कोई अपडेट अभी तक दी नहीं गई है। उनका उचित समय कब आएगा, कब वो जानकारी देंगे, ये तो एक वक्त पे ही पता चलेगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि इनको ना कुछ जोड़ का तोड़ निकाला हुआ है। अब क्या लगता है आपको, आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। खीर खाने के बाद भाई झूठ की दीवानी बाहर कैमरा लगाती हैं और इसके बाद अपना दुअरवा साफ करती हैं। मम्मी जी खेतों में उगी धनिया को बिचार रही होती हैं। बग्गा भी कई बार आके दरवाजा खोल के इधर उधर जाता है। झूठ की दीवानी कहती लगातार 3-4 घंटे से मैं कर रही थी काम, मैं बॉडी को इस प्रकार से फिट रखती हूँ और समझ में नहीं आ रहा था कि किचन में कौन कौन काम कर रहा था। लेकिन इसी को कहते हैं परिवार। आए हाय जिजुआ, क्या स्क्रिप्टिंग करते हो आजकल, गजब का। मतलब यार कैसे कैसे शब्द लाती हो। देखो इमेज भी दिखा दी, जो कहना चाहती वो वीडियो के द्वारा दिखा भी दिया, और मुँह से भाई यहाँ पर आके परिवार के बारे में इतने अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए कि बग्गी तो ऐसे में गलगला जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती है गुलगुला की तरह है। तो उसके लिए बस इतना दिमाग लगाना नहीं होता है। काश कि अगर उसने दिमाग लगाया होता दर्शकों तो कहानियाँ कुछ और होती है ना। वो दिमाग नहीं लगाती, लेकिन बग्गा तो समझ ही जाता है। बग्गा बहुत ज़्यादा होशियार है, शातिर है कि भाई साहब हैं हमारी बहनी का चाहती हैं, कब कहाँ इनका कान जैसा संदेशा होता है, बग्गा बहुत ही अच्छे से जानता है। दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि भाई जिज्जी का कहना था लोग ना हिमाचल में जब आते हैं तो सोचते हैं यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन हम वो हैं जिनका घर ही हिमाचल में है। वाह जिज्जी वाह। मतलब ये रील में हमने देखा था, तो जिज्जी ने ये रील से है चुराया और यहाँ पर अपनी पंच लाइन ही बनाया। वैसे जिज्जी कुछ ओरिजिनल है आपका, या फिर हर कोई चीज़ इधर उधर से मार मोर के ही आके यहाँ पर ज्ञान की बातें कर देती हूँ, मेडिटेशन दुनियादारी। जिज्जा जी को मेडिटेशन करा रही हूँ, करा दियो, क्या पता कब कहाँ किसी से लड़ भिड़ जाए, कहीं पर कोल्ड ड्रिंक पी के नहीं करें तो कुल मिला के ये था नौटंकी ड्रामा। हाँ, गरम गरम मौसम में आया चाय पीने की ऋतु, ऐसा भी कुछ था, आया मौसम चाय पीने का। और हाँ, ऊपर भी गरम चावल, पीले चावल जो इनका राष्ट्रीय भोजन है, कड़ी चावल, पीले चावल, वो बना। और इसके बाद चाय की चुस्कियों के साथ वीडियो ख़त्म हो गया। तो दर्शकों ये थी हमारी झूठ की दीवानी की कहानी। झूठ की दीवानी ने बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया है। कुल मिला के सिर्फ अपने बारे में बातें हो रही कि आजकल न मैं सिर्फ ऊपर नीचे देख रही हूँ। बहुत दिन पहले छुटकन्नी ने लिखा था कि मम्मी ने संभाल लिया ऊपर नीचे दोनों घर। अब लग रहा है छुटकन्नी जब भी वीडियो लेके आएगी उसका टाइटल होगा बड़ी जिज्जी ने आके संभाल लिया ऊपर नीचे का दोनों का घर है। हम लोग करते रहते हैं आराम, थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा काम, बाकी सारा काम करती हैं झूठ की दीवानी। हालांकि सब लोग उसको मना करते हैं कि तुम ये काम ना करो, तुम वो काम ना करो, लेकिन हमारी जिज्जी ना बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि कहना है हम यहाँ पर आराम करने नहीं काम करने आए, हम बिल्कुल बैठ के खाने नहीं आए, हम काम करेंगे। ऐसे कैसे कल को कोई हमें बोल पाए कि बैठ के ठूसी हैं। तो इसलिए जिज्जी बग्गी को भी आईना दिखा दी कि जो वहाँ काम का रोना रो रही थी, कैमरा लगाए के वीडियो बना के दिखा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अगर किसी की मरण हो रही है तो वो है हमारी मम्मी जी। बहुत दिन मम्मी जी ने 2.5 महीने जो वहाँ ऐश मारी है, अब वो सारा ऐश निकल गई। जो काल्पनिक बातें थी कि मम्मी को हम ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, हम लोग करेंगे काम, मम्मी कभी इस कमरे से आवाज़ देंगी, मम्मी कभी नीचे से आवाज़ देंगी, परे तीन कहाँ हो, चाय लेके आओ। तो ऐसा तो कुछ सपने में था। हमें तो लग रहा परे तीन कभी ऊपर से आवाज़ देती होंगी, कभी नीचे से, मम्मी जी चाय लेके जाती होंगी। क्योंकि भाई साहब इन लोगों ने बहुत बोल बच्चन बोले थे कि दुपट्टा और मैं मिलके करेंगे काम, मम्मी करेंगे आराम। मम्मी का फुर्सत नहीं मिल पा रही, कभी लहसुन, कभी प्याज, कभी धनिया। मम्मी जी हम आपको समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे लग रहा है कि जब आप अब जाती हैं तो काहे इतने ज़्यादा स्टेटस खिंचाती हैं। टाटा बाय बाय।